नमस्कार प्यारे छात्रों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं आप बहुत अच्छे होंगे, आपके परिवार लोग भी बहुत अच्छे होंगे। खुश रहिए, रखिए, अपने से बड़ों का सम्मान कीजिए, गुरुजन माता पिता का सम्मान कीजिए, उन्हें आदर दीजिए, उन्हें खुशियाँ दीजिए। चलिए आगे चलते हैं। 3 प्रश्न हम कल कर चुके हैं, मतलब लास्ट क्लास में कर चुके हैं। आगे बढ़ते हैं। चित्रं दृष्ट्वा पाठात् उपयुक्त पदानि गृहीत्वा वाक्य पूर्ति कुरु। चित्र को देखकर पाठ से उपयुक्त पदों को ग्रहण करके वाक्य पूर्ति कीजिए। अब एक दृश्य दिखाई दे रहा है हमें, जो शब्द है वो भी हमें कहाँ से ग्रहण करने हैं, हमारे पाठ में से। तो जो चित्र है वो एक नदी का सा दिखाई दे रहा है हमें। नदी है, इसमें जल बह रहा है, पर्वत दिखाई दे रहे हैं और हरियाली टाइप में दिखाई दे रही है ना, खेती दिखाई दे रही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अस्मिन् चित्रे एका नदी बहती। ये नदी दिखाई दे रही है ना, आसमानी कलर का, जिसमें जल दिखाई दे रहा है। तो अस्मिन् चित्रे एका नदी बहती। नदी पर्वतात्, नदी पर्वतात्, पर्वत से निकलती है। नदी पर्वतात् निसरती। देखो उधर कॉर्नर पे से पर्वत में से निकलती हुई दिखाई दे रही है। पर्वतात् निसरती। नद्याः जलम, नदी का जल कैसा होता है, शुद्धम। नद्याः जलम शुद्धम भवति। नदी का जल शुद्ध है। ठीक है, नदी जलेन, नदी के जल से शस्य सेचनम भवति। जो हरियाली है वह उसको मतलब पानी की सिंचाई हो रही है। भारतः स्वर्ण भूमि ही अस्ति। भारत स्वर्ण भूमि है। अस्मिन् चित्रे एका नदी बहती। अस्मिन् चित्रे एका नदी बहती। अस्मिन् चित्रे एका नदी बहती। नदी पर्वतात् निसरती। नदी पर्वतात् निसरती। नदी पर्वत से निकलती है। नद्याः जलम शुद्धम भवति। नद्याः जलम शुद्धम भवति, अमृतमय भवति, अमृत के समान होता है। नद्याः जलम शुद्धम भवति। नद्याः जलम शुद्धम भवति। सच्च सेचनम भवति। नद्य जलेन, नदी के जल से, नद्य जलेन, नदी के जल से शस्य सेवनम भवति। भारतः स्वर्ण भूमि ही अस्ति। भारतः स्वर्ण भूमि ही अस्ति। अग्रे चलाना है, आगे चलते। चित्राणि दृष्ट्वा मंजूषातः उपयुक्त पदानि गृहीत्वा वाक्य पूर्ति कीजिए। मतलब चित्रों को देखकर फिर जो ये बॉक्स दिया हुआ है, इनमें से उपयुक्त पदों को ग्रहण कर वाक्य की पूर्ति करनी है। ठीक है, तो इसमें कैसा दृश्य दिखाई दे रहा है। अस्मिन् चित्रे अस्त्राणि दृश्यन्ते। अस्त्र दिखाई दे रहे ना। अस्मिन् चित्रे अस्त्राणि दृश्यन्ते। अस्मिन् चित्रे अस्त्राणि, ये देखिए ना, नए अस्त्र है, फिर अस्त्रों से निकल रहे हैं। तो अस्मिन् चित्रे अस्त्राणि दृश्यन्ते। एतेषाम् अस्त्राणां प्रयोगः युद्धे भवति। एतेषाम् अस्त्राणां प्रयोगः, एतेषाम् अस्त्राणां प्रयोगः युद्धे भवति। भारतः एतादृशानां अस्त्राणां प्रयोगेण विकसित देशः मन्यते। भारत इस प्रकार के अस्त्रों के प्रयोग के द्वारा ही विकसित देश में माना जाता है। भारतः एतादृशानां अस्त्राणां प्रयोगेण, प्रयोग के द्वारा विकसित देशः, विकसित देश मन्यते माना जाता है। अत्र यहाँ परमाणु शक्ति प्रयोगः अपि, यहाँ परमाणु शक्ति का प्रयोग भी भवति होता है। ठीक है ना, भवति होता है। आधुनिकै अस्त्रैः सैनिका अस्मान शत्रुभ्यः रक्षन्ति। आधुनिक अस्त्रों के द्वारा सैनिक हमारी शत्रुओं से रक्षा करते हैं। अंतिम बचा उपग्रहाणां सहायता बहुनी कार्याणि भवन्ति। उपग्रहों की सहायता से अनेक कार्य, बहुत से कार्य होते हैं। अस्मिन् चित्रे अस्त्राणि दृश्यन्ते। एतेषाम् अस्त्राणां प्रयोगः युद्धे भवन्ति।
भवती, सॉरी है ना, भवन्ति आना चाहिए, तेषाम् अस्त्राणां युद्धे भवति भारतः एतादृशानाम् अस्त्राणां प्रयोगेण विकसितः मन्यते। अत्र परमाणुशक्तिप्रयोगः अपि भवति। आधुनिकैः अस्त्रैः सैनिकाः अस्मान् शत्रुभ्यः रक्षन्ति। उपग्रहाणां सहायता बहूनि कार्याणि भवन्ति। क्लियर हो गया? यह इस चित्र में अनेक प्रकार के अस्त्र दिखाई दे रहे हैं। इन अस्त्रों का प्रयोग युद्ध में होता है। भारत में इस प्रकार के अस्त्रों के प्रयोग से ही विकसित देश माना जाता है। यहाँ परमाणु शक्ति का प्रयोग भी होता है। आज अस्त्रों का प्रयोग जो सैनिक हैं हमारी शत्रुओं से रक्षा के लिए करते हैं और उपग्रहों की सहायता से बहुत से कार्य होते हैं। अग्रे चलाना है, आगे चलो। अग्रे अपि चित्रे एव अस्ति, ठीक है। ये चित्र दिखाई दे रहा है, दिवाली का दिखाई दे रहा है ना, दिए दिखाई दे रहे हैं टिमटिमाते हुए। चलिए अब इनमें 5 वाक्य आप बनाएंगे, ध्यान से सुन लीजिए, क्योंकि वाक्य बनाते वक्त अब लिखकर तो हम रखते नहीं है ना, तो थोड़ा सा चेंजेस हो जाता है कभी क्या, तो ध्यान से सुन लीजिए ताकि एक बार में इसका अच्छे से वर्णन हो जाए। इदम दीपावली पर्वण्यस्य दृश्यमस्ति। इदम दीपावली पर्व से दृश्यमस्ति। यह दीपावली पर्व का दृश्य है। सर्वं जनाः प्रसन्ना सन्ति। सभी लोग प्रसन्न होते हैं। सर्वे जनाः प्रसन्नाः प्रसन्ना सन्ति। ग में लिखिए अनेकाः दीपकाः प्रज्वलन्ति। अनेकाः दीपकाः प्रज्वलन्ति। अनेकाः दीपकाः प्रज्वलन्ति। इदं दीपावली पर्वस्य दृश्यमस्ति। यह दीपावली का दृश्य है। सभी लोगों के चेहरे पे स्माइल दिखाई दे रही है, तो सर्वे जनाः प्रसन्नाः भवति। थर्ड में आप लिखेंगे अनेकाः दीपकाः प्रज्वलन्ति। सर्वे जनाः नूतनानि वस्त्राणि अधारयन्। सर्वे जनाः नूतनानि वस्त्राणि धारयन्ति। ठीक है, ये अधारयन् धारण कर चुके हैं। लास्ट में लिखेंगे तेषां गृहं सुसज्जितं। देखिए माला दिखाई दे रही है, दिखाई दे रही ना, तो तेषां गृहं सुसज्जितम् अस्ति। तेषां गृहं सुसज्जितम् अस्ति। पुनः वदामि, एक बार ध्यानेन शृण्वन्तु। इदं दीपावली पर्वस्य दृश्यमस्ति। यह दीपावली पर्व का दृश्य है। अनेक सर्वे जनाः प्रसन्नाः सन्ति। सभी लोग प्रसन्न हैं। अनेकाः दीपकाः प्रज्वलन्ति। अनेक दीपक जल रहे हैं। सर्वे जनाः नूतनानि वस्त्राणि अधारयन्। सभी लोगों ने नए वस्त्रों को धारण कर रखा है। तेषां गृहं सुसज्जितम् अस्ति। उनका घर सुसज्जित है। चले आगे। अब ये किसका दृश्य दिखाई दे रहा है? समझ में आ गया ना? भाई बहन के हाथों पे क्या बांध रही है? राखी। तो लिखिए, ध्यान से सुनिए, लिखिए इदं रक्षाबंधन पर्वस्य दृश्यमस्ति। तत्र दीपावली पर्वस्य दृश्यमस्ति। अत्र रक्षाबंधन पर्वस्य दृश्यमस्ति। भगिनी स्वभ्रात्रं रक्षासूत्रं बाध्नति। भगिनी स्वभ्रात्रं रक्षासूत्रं बध्नाति। भ्राता प्रसन्नः अस्ति। सः स्वभगिनीं उपहारं ददाति। सः स्वभगिनी उपहारं ददाति। वह अपनी बहन के लिए उपहार देता है। सः स्वभगिन्याः, वह अपनी बहन की रक्षार्थं, रक्षा के लिए प्रतिबद्धोऽस्मि, प्रतिबद्ध है। पुनः बोलते हैं इदं रक्षाबंधन पर्वस्य चित्रमस्ति, दृश्यमस्ति। यह रक्षाबंधन का दृश्य है। भगिनी बहन अपने भाई को रक्षाबंधन राखी बांधती है, तो भगिनी स्वभ्रात्रं रक्षासूत्रं बध्नाति। भ्राता प्रसन्न अस्ति। भ्राता प्रसन्न है। चौथे में लिखेंगे सह स्वभगिनी उपहारं ददाति। वह अपनी बहन को उपहार देता है। 5 में लिखेंगे सह स्वभगिन्याः रक्षार्थं प्रतिबद्धो अस्ति। वह अपनी बहन की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। चलो आगे चलते हैं। इदं चित्रम, इदं
चित्रं दृष्ट्या संस्कृत भाषाया पंचवाक्येषु प्रकृतेः वर्णनं कुरु। अब ये दृश्य दिखाई दे रहा है, देखो पेड़ दिखाई दे रहे हैं, इधर मोर दिखाई दे रहा है, इधर आपको हिरण दिखाई दे रहा है ना, उधर आपको देखो इधर ये कॉर्नर पे जहाँ पे हमारा एरो का निशान है आपको शेर दिखाई दे रहा है, ये पेड़ पौधे दिखाई दे रहे हैं। तो इन्हीं पर हमको 5 वाक्य लिखने हैं। तो लिखिए, इदं वनस्य दृश्यम अस्ति। इदं वनस्य दृश्यम अस्ति, यह वन का दृश्य है। अत्र अनेकाः वृक्षाः सन्ति, यहाँ अनेक वृक्ष है। अत्र अनेकाः वृक्षाः सन्ति, यहाँ अनेक वृक्ष है ना। अत्र अनेकाः वृक्षाः सन्ति, अनेक वृक्ष है। अत्र अनेकाः वन्यजीवः सन्ति, अत्र अनेकाः वन्यजीवः सन्ति, यहाँ अनेक वन्य जीव हैं। घ अनेकाः खगाः कूजन्ति, अनेक पक्षी कुंजन करते हैं ना, कुंजित मतलब आवाज निकालते हैं, कुंजन्ति। एकः मृगः, एकः मृगः उपविशति, एकः मृगः उपविशति। एतत् वनस्य दृश्यमस्ति। अत्र अनेकाः वृक्षाः सन्ति, यहाँ पे अनेक पेड़ दिखाई दे रहे हैं। अत्र अनेकाः वन्यजीवाः सन्ति, यहाँ पे अनेक वन्य जीव हैं। अनेकाः खगाः कूजन्ति, अनेक पक्षी बोल रहे हैं। ये देखिए, ये रहा पक्षी, ये रे, इधर से ये मोर रहा, अनेक पक्षी बोल रहे हैं। और एकः मृगः उपविशति, एक मोर बैठा हुआ है। यह दृश्य जंगल का दिखाई दे रहा है। यहाँ पर अनेक पेड़ दिखाई दे रहे हैं, अनेक वन्य जीव हैं, अनेक पक्षी कुंजन कर रहे हैं, मतलब बोल रहे हैं, और एक मृग बैठा हुआ है। ठीक है, तो एक बार हम सबका रिपीटिशन कर लेते हैं, फिर आगे की ओर बढ़ते हैं। योग्यता विस्तार है आगे। कल का हम रिवीजन कर चुके थे, आज का करेंगे केवल। ठीक है, या कल का भी करें, आज का ही कर लेते हैं, कल का कर चुके। चलिए, चित्रम। अस्मिन् चित्रे दृष्ट्वा वदतु, यहाँ चित्र को देखकर बताना है आपको। तो यह चित्र, इस चित्र में एक नदी बह रही है, नदी पर्वत से निकल रही है। नदी का जल शुद्ध होता है और नदी के जल से जो हरियाली है उसको पानी मिल रहा है, उसका सेचन हो रहा है। भारतः स्वर्ण भूमि ही अस्ति। ठीक है, अग्रे चलामा है। फिर इस चित्र में हमें बहुत सारे अस्त्र दिखाई दे रहे हैं। इन अस्त्रों का प्रयोग युद्ध में किया जाता है। भारत में ऐसे दृश्यों के कारण, ऐसे अस्त्रों के प्रयोग के कारण ही ये विकसित देश माना जाता है। यहाँ परमाणु शक्ति के प्रयोग भी होता है। आज अस्त्रों के द्वारा सैनिक हमारी शत्रुओं से रक्षा करते हैं और उपग्रहों के उपयोग सहायता से बहुत से कार्य होते हैं। अस्मिन् चित्रे अस्त्राणि हि दृश्यन्ते। एतेषाम् अस्त्राणां प्रयोगः युद्धे भवति। भारतः एतादृशानाम् अस्त्राणां प्रयोगेण विकसित देशः मन्यते। अत्र परमाणुशक्ति प्रयोगः भवति। आधुनिकैः अस्त्रैः सैनिकाः अस्मान् शत्रुभ्यः रक्षन्ति और उपग्रहाणां सहायता बहूनि कार्याणि भवन्ति। ठीक है, फिर आगे है इदं दीपावली पर्वस्य दृश्यमस्ति। सर्वे जनाः प्रसन्नाः सन्ति, अनेकाः दीपकाः प्रज्वलन्ति। सर्वे जनाः नूतनानि वस्त्राणि अधारयन्, तेषां गृहं सुसज्जितम् अस्ति। आगे चलते हैं। इदं रक्षाबंधन पर्वस्य दृश्यमस्ति। भगिनी स्वभ्रातरं रक्षा सूत्रं बध्नाति। भ्राता प्रसन्नः अस्ति, सा स्वभगिनी उपहारं ददाति। स्वभगिन्याः रक्षार्थं प्रतिबद्धो अस्ति। ठीक है, इदं वनस्य दृश्यमस्ति। अत्र अनेकाः वृक्षाः सन्ति। अत्र अनेकाः वन्यजीवाः सन्ति। अनेकाः खगाः कूजन्ति। एकः मृगः उपविशति। ठीक है,
अब हम पढ़ते हैं योग्यता विस्तार। आवश्यक है योग्यता विस्तार पढ़ना भी, क्योंकि उसको यदि पाठ के पीछे दिया हुआ है तो अनुपयोगी नहीं है, किसी न किसी काम का ही होता है। इसीलिए चाहे आप इसे शॉर्ट में जल्दी जल्दी पढ़ें, लेकिन पढ़ना अनिवार्य होता है। ठीक है। प्राचीन काल में भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। इसी भाव को ग्रहण कर कवि ने प्रस्तुत पाठ में भारत भूमि की प्रशंसा करते हुए आज भी यह भूमि विश्व में स्वर्ण भूमि बनकर ही सुशोभित हो रही है। कवि कहते हैं कि आज हम विकसित देशों की परंपरा में अग्रगण्य होकर मिसाइलों का निर्माण कर रहे हैं, परमाणु शक्ति का उपयोग कर रहे हैं। इसी के साथ ही हम उत्सव प्रिया खलु मानवाः, अर्थात उत्सव आदि को प्यार करने वाले निश्चय ही मानव है। पढ़ा था हमने पूर्व पंक्ति में, पूर्व पाठ में। नामक उक्ति को चरितार्थ भी कर रहे हैं कि अनेकता में एकता है हिंद की विशेषता। हिंदुस्तान की विशेषता ही अनेकता में एकता है। अनेक लोग रहते हैं, अनेक संस्कृतियां हैं। हमारे भारतवर्ष में दिवाली को जितने उत्सव के साथ मनाया जाता है, जबकि भाई जो हिंदुस्तान है वो हिंदू का देश कहा जाता है, किंतु हिंदुस्तान में पाकिस्तान सिख ईसाई सब रहते हैं। तो हिंदुस्तान में दिवाली का त्यौहार जितना, या कार्तिक महीना, श्रावण महीना जितना हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है, उतना ही रमजान का पाक महीना भी माना जाता है। इसी आधार पर कवि के उद्गार है कि बहुमतावलंबियों के भारत में होने पर भी यहाँ ज्ञानियों, वैज्ञानिकों और विद्वानों की कोई कमी नहीं है। इस पृथ्वी ने संपूर्ण विश्व को शिल्पकार, इंजीनियर, चिकित्सक, प्रबंधक, अभिनेता, अभिनेत्रियों कवि प्रदान किए हैं। इसकी प्राकृतिक सुषमा अद्भुत है। इस तरह इन पद्यों में कवि ने भारत के सर्वाधिक महत्व को उजागर करने का प्रयास किया है। पाठ में पर्वों और उत्सवों की भी चर्चा की गई है। ये समानार्थक होते हुए भी भिन्न हैं। पर्व एक निश्चित तिथि पर ही मनाए जाते हैं, जैसे होली, दीपावली, स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस इत्यादि। परंतु उत्सव व्यक्ति विशेष के उद्गार एवं आह्लाद के द्योतक है। मतलब किसी के घर पे बच्चा हुआ, किसी के घर में शादी हुई, किसी के घर पे कोई जो भी होता है ना, तो उत्सव मनाए जाते हैं ना। तो त्योहार जो होते हैं वो तो फिक्स होते हैं, ठीक है, फिक्स तिथि पर होता है। जैसे होली है तो वह माघ के महीने में बनाई जाती है, दीपावली है यह कार्तिक के महीने में बनाई जाती है, स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को, गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को। इस तरह से ये फिक्स है ना। लेकिन उत्सव कोई निश्चित नहीं है। कभी भी किसी के वक्त बच्चा हो सकता है, कभी भी किसी की शादी हो सकती है, किसी के घर पे मुंडन कार्यक्रम हो सकता है, किसी की भी घर में भजन कीर्तन हो सकते हैं। उत्सव का कोई समय नहीं है। परंतु उत्सव व्यक्ति विशेष के उद्गार और आह्लाद के द्योतक है। किसी के घर संतान उत्पत्ति उत्सव का रूप ग्रहण कर लेती है, तो किसी की सेवा कार्य में प्रोन्नति प्राप्त कर लेना, यहाँ तक कि बिछड़े हुए बंधु बांधवों से अचानक मिलना भी किसी उत्सव से कम नहीं होता है। ठीक है, इस प्रकार हमारा पाठ आज यहीं पे समाप्त होता है। योग्यता विस्तार बहुत अच्छा है, बहुत ध्यान से पढ़िएगा, पूरा पाठ इसमें समझ में आ जाता है। पूरे पाठ में हमने देखा कि कैसे हमारे भारत की विशेषताओं का वर्णन किया गया है। प्रस्तुत पाठ जो है डॉक्टर कृष्णचंद्र त्रिपाठी जी द्वारा रचित है। उन्होंने भारत के गौरव को हमारे समक्ष रखा है। चलिए आज कक्षा को यहीं पे समाप्त कर देते हैं। नेक्स्ट चतुर्दश पाठ है से मिलते हैं। आर्यभट्ट जी है पाठ का नाम, उसको आप ध्यान से पढ़िएगा, फिर हम आगे मिलते हैं। धन्यवाद।